देखो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, इट मींस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरा, है ना। जो चैप्टर नेम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। ये मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे इसका नेम ही है, इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो करंट होता है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ये जो टॉपिक है ये अपने आप में आपको ये बता रहा है कि अगर करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाएगा। अगर करंट है कहीं पर तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ जाएगा। तो ये जो पूरे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में एक्चुअली करते क्या है कि देखो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से और करंट को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से और करंट को डिनोट करते हैं आई से। इस चैप्टर में स्टडी क्या करते हैं, इस चैप्टर में स्टडी करते हैं कि भाई करंट जब होता है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही। और फिर इसी चैप्टर में हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे जनरेट हो जाता है। आप कोई डिवाइस बता सकते हो जिस डिवाइस में करंट अगर हम फ्लो करें, करंट फ्लो करके मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। कोई ऐसी डिवाइस हो जिसमें कि करंट फ्लो किया जाए और करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। और क्या एक ऐसी डिवाइस बताओ जिसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। सुनिए आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखा है, इलेक्ट्रिक मोटर सुना है आपने, इलेक्ट्रिक मोटर, बोलो ये सब नो आना तो बोलो। इलेक्ट्रिक मोटर सुना है ना आपने। इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में जो इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज है, आपके जो फैन है घर में, फैन लगा हुआ आपने देखा होगा, अभी भी फैन होगा ही सही। फैन में करते क्या, आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करके क्या करते हो, करंट को फ्लो करते हो। और करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वहां पर एक फोर्स एक्ट करता है। फोर्स एक्ट करने की वजह से जो फैन है वो रोटेट करता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक सर है। वो ऐसे कौन सा होता है जो उसमें ऐसे प्रोड्यूस होता है? एक मिनट आराम से सुनो, जैसे मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे चैप्टर में अपन कर लेंगे पूरा, है ना। अभी लॉन्ग डिस्कशन अभी किसी पे नहीं करना, आपको चैप्टर पे रहना है ना। अच्छा, अभी जो हमने स्टार्ट किया आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये दो पॉइंट हम यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैं बस आपको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, जब वहाँ करेंगे तो हम वहाँ डिटेल में अपन इसको करेंगे। जैसे मोटर है, मोटर में आपको वैसे सिलेबस से हट गया है सीबीएसई के, तो फिर भी मैं इलेक्ट्रिक मोटर आपको बताऊंगा। ऐसे ही जो सेकंड पार्ट जो है, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देखा होगा शादियों में, देखा होगा पीछे लेके जाते हैं, सबसे सिंपल वाला तो वही है। उसमें वो डीजल फिल कर देते हैं, डीजल से वो जो है इंजन वर्क करता है और इंजन वर्क करता है, इंजन से वहां से जो है अल्टीमेटली आपको मैकेनिकल एनर्जी किसमें मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट मिलता है। तो ये सारा हम जो है स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी सिलेबस में से हटा दिया है, तो बट यहाँ पर ये जो रेड हो रखे हैं ये रेड वाले वो हैं जो कि सिलेबस से हटा दिए हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स कौन कौन से आप लोग स्टडी करोगे इसमें, फर्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, फर्स्ट टॉपिक है अपना। सेकंड टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस ही करंट कहलाता है, करंट की वजह से आप मैग्नेट बना रहे हो, तो मैग्नेटिज्म देख रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। इसमें कुछ केसेस आएंगे अपने डिटेल्ड, ये सारा जो आता है आपके 12th क्लास में आता है, इसका पूरा डिटेल्ड जो है वो 12th में आता है। और 12th के भी लेक्चर अपलोडेड है अपने चैनल पे, बिल्कुल लेटेस्ट इसके, इस टॉपिक के अगर आपको डिटेल देखने 12th क्लास वाले, तो इसके लेटेस्ट लेक्चर अपलोडेड है, उसमें और मैंने करे हुए डेरिवेशन सारे इसके, ठीक है। तो अभी यहाँ 10th में क्या होगा, 10th में तो ओनली आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बनाना सीखोगे और डायरेक्शन निकालना सीखोगे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हम देखेंगे, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर या लूप कह सकते हो आप, फिर सॉलिनॉइड देखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक इसमें दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा होगा डॉकयार्ड्स में क्रेन्स यूज होती है जो कि बड़े बड़े हेवी जो कह सकते हैं वेगन्स टाइप के होते हैं उनको लिफ्ट करते हैं, तो
कैसे Yes, करते हैं? sir. हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। आप सिंपल सा सर, जो एक्सपेरिमेंट है। अपने स्कूल के बाहर लगी हुई है वही ना? कौन सा, किसकी बात कर रहे हो? सर, वही क्रेन्स वगैरह ना जो अपने स्कूल के बाहर लगी हुई है? नहीं, वो तो सब जेसीबी वगैरह होती है। वो नहीं, जो डॉकयार्ड पर होते हैं, डॉकयार्ड समझते हैं, शिपयार्ड जो होते हैं, शिपयार्ड में यूज करते हैं उसको। तो वो सर, क्या करते मूवी में देख, हैं, हाँ, वो तो वही मूवीज में आपने देखा होगा, जैसे करंट फ्लो करते हैं फिर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो उसको कैच कर लेती है, ग्रैब कर लेती है, और फिर उसको जो है, फिर जैसे करंट फ्लो बंद करते हैं तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, उसको शिफ्ट कर देते हैं से वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक छोटी सी एक्टिविटी भी है जो इस नोट्स में आपको मिलेगी, डिस्कस की हुई है मैंने। अभी हम डिस्कस करेंगे जब नोट्स पे जाएंगे, इसलिए मैं भी यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा हूँ। थर्ड वाला है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ हम देखेंगे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या होता है, फोर्स जनरेट हो जाता है, या फोर्स अप्लाई हो जाता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फिर ये जो थर्ड में आप लर्न करेंगे उसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। जो थर्ड में आप लर्न करेंगे प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक मोटर में, जो कि जो हम कंटेंट हमें मिलता है वो है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, यहाँ तक एक पोर्शन है, यहाँ तक एक पोर्शन है। इस पोर्शन में आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके सराउंडिंग या उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट तक के टॉपिक ये सारे। इसके आगे जो आप टॉपिक स्टडी करोगे उसके आगे का टॉपिक ये है कि अगर if we have a magnetic field then magnetic field can produce the electric current। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर देती है। ये हम कहाँ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट। और यहाँ जो रूल लगता है, तो करंट की डायरेक्शन निकालोगे आप, करंट की डायरेक्शन निकालने का जो रूल है वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इसको अपन लर्न करेंगे। इस पे बेस्ड जो डिवाइस है उसको होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस पे बेस्ड जो डिवाइस है उसको क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। फिर ये देखेंगे लास्ट में है डोमेस्टिक सर्किट। ऐसे करके सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, कह सकते हो आप, या कह सकते हो इस चैप्टर के, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आज हम देखेंगे, आज जो कोशिश करेंगे अपन फिनिश करने की टॉपिक्स, वो टॉपिक्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ही अगर टाइम बचता है तो उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये 2 मेन टॉपिक है, आराम से लेंगे हम लोग, आराम से स्टडी करेंगे उसको। आप जो भी क्वेश्चंस पुटअप करना चाहो क्वेश्चंस आप पुटअप करना, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, है ना? चैप्टर समझ में आया, क्या क्या पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हो? ठीक है भाई, करे नेक्स्ट पे आगे चले, है ना? देखो जो नेक्स्ट है इसका, देखो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो टॉपिक 1 वी आर गोइंग टू स्टडी, टॉपिक 1 इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये टॉपिक 1 हम स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेन, और आई कैन से बिफोर स्टार्टिंग द नोट्स, वी हैव ए स्मॉल एक्टिविटी। एक स्मॉल एक्टिविटी है, इस स्मॉल एक्टिविटी में क्या करा हमने, एक लार्ज नेल ली, आपको दिख रहा है दिस इज अ लार्ज नेल। एक लार्ज नेल ली और उस पे इंसुलेटेड कॉपर वायर, और बेयर मतलब उसका कवर हटा देना है आपको। ठीक है, कवर हटा के और कॉपर वायर को क्या करना है अपन को, लार्ज जो आयरन नेल है उस पर अपन क्या करेंगे, लपेट देंगे, वुड कर देंगे। तो उस पर हमने लपेट दिया, लपेट के उसको बैटरी, देखो आप बैटरी का जो बैटरी के जो टर्मिनल्स है उससे वायर को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने अरेंजमेंट बनाया। और कुछ अपन ने क्या, टाइनी आयरन नेल्स ले ली, छोटी छोटी आयरन नेल्स ले ली। ठीक है, अब ध्यान देने का पॉइंट ये है, देखो इसके अंदर कि हम क्या करेंगे कि पहले इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। ये जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये वायर आ रहे हैं, इनको क्या करते हैं अपन, बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। तो ये जो लार्ज आयरन नेल है, ये स्मॉल आयरन नेल्स जो है, टाइनी आयरन नेल्स हैं, इनको अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी या कुछ भी नहीं होगा, बोलो। सर, अट्रैक्ट करेगी सर। अट्रैक्ट कैसे करेगी भाई, हम कह रहे हैं कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं है, सर जब बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, रिपल करेगी। भाई जब बैटरी, आप खुद यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम, बहुत इजी सी एक्टिविटी
अगर आप इसको कनेक्शन नहीं किया हुआ है तो नेल कहाँ से अट्रैक्ट करेगी उसको? आयरन आयरन को अट्रैक्ट करता है क्या कभी? आयरन आयरन को अट्रैक्ट करता है क्या? नहीं करेगा। ये भी आयरन नेल है, ये रहेगी आयरन नेल, तो ये कोई कुछ नहीं होगा, कोई वो उसको अट्रैक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। पर क्या करें कि अगर इसको आपने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से, तो बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये क्या है? माइनस टर्मिनल है। तो करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा, ये तो अपन लोग जानते ही हैं। करंट विल फ्लो फ्रॉम द प्लस पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करेंगे और फिर इस स्मॉल जो टाइनी नेल्स हैं इनके पास इस लार्ज नेल को लेके आएंगे, तो ये क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। देखो आप, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द टाइनी आयरन नेल्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिज्म। एक वर्ड है जो है मैग्नेटिज्म, ठीक है। या हम बोले मैग्नेट, मैग्नेट सुना होगा आपने, ठीक है। तो व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट को अगर डिफाइन करा जाए तो मैग्नेट होता क्या है? तो देखो आप, मैग्नेट देखो यहाँ पर, आप मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। व्हाट इज अ मैग्नेट? Magnet is an object which attracts pieces of iron, steel, nickel, and cobalt. And the property of a material or the property of a magnet by which it attracts the pieces of iron, steel, nickel, and cobalt, that property is called magnetism. उसके अंदर जो गुण होता है, मैग्नेट के अंदर जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे जो मटेरियल हैं उनके पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ये जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर, उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिज्म बोला जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेट। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसा मटेरियल है या सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेट। तो आप देखो, इनिशियली इट इज अ आयरन, सिंपल आयरन नेल। शुरुआत में ये क्या थी? ये एक सिंपल आयरन नेल थी। और जैसे ही आपने इसके अंदर करंट फ्लो करा, तो करंट फ्लो करने के कारण, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, it is behaving like a magnet, or I can say that the the property of a magnetism produced in this nail, इस nail के अंदर property of magnetism प्रोड्यूस हो गई। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को? इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो कि आयरन, निकल और कोबाल्ट के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करे, तो हम क्या कहेंगे कि दिस आयरन नेल इज बिहेविंग एज अ मैग्नेट। ये आयरन नेल कैसे बिहेव कर रही है? एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है। और आई कैन से दैट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के कारण, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, दिस आयरन नेल बिकम्स मैग्नेट और इट इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। और आई कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन दिस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन दिस नेल। तो यहाँ से व्हाट आई कैन से, व्हाट आई कैन कंक्लूड, आई कैन कंक्लूड दैट इफ द करंट इज फ्लो through, when the current is flow through this large iron nail, the magnetism produced. So I can say that the current can produce the magnetism, okay, right or wrong? A flow of current in any conductor can produce the magnetism. सही बात है या नहीं है? सही पॉइंट है या नहीं है? बोलो yes or no, यस सर। है ना। अब यहाँ से बिकॉज करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई है, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि अपने चैप्टर का नाम भी है। नेम ऑफ चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्यों आया है? मैग्नेटिक इफेक्ट कम्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ओके। तो इस एक्टिविटी से कुछ चीजें, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं इस एक्टिविटी से। और वो पॉइंट्स क्या क्या है वो अपन देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट थिंग इज द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर produces a magnetic field around it, okay. Electric current can produce a magnetism, electric current can produce the magnetism. You can raise your question in any line of these notes, okay. अगर कहीं भी कोई डाउट क्वेरी आती है तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। आगे अब मैग्नेट को डिफाइन करना है हमें। मैग्नेट होती क्या है? अब मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट
which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. Very easy definition, you can remember very easily. Okay, and next point is a bar magnet. अभी यहाँ हम डिफाइन करें बेटा बार मैग्नेट। देखो बात क्या है मैग्नेट की, अगर बात की जाए मैग्नेट कितने टाइप की होती है, तो मैग्नेट दो टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, एक होती है नेचुरल मैग्नेट और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचुरली हमें मिलती है, नेचुरली जैसे जैसे पोल हमें मिलता है उसी तरह से नेचुरली जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हमें, जो मैग्नेटिक मटेरियल का ओर जो मिलता है वो बनाता है नेचुरल मैग्नेट को। आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या है, इज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट होता है क्या, बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. Easy है, बहुत सिंपल है। बार मैग्नेट क्या है, a bar magnet is a long rectangular bar of uniform cross section which attracts pieces of iron, steel, nickel and cobalt. यहाँ पर हमने एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको देखो बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट वैसे भी आपने देखी होगी, और बार मैग्नेट के अलावा और कोई सी मैग्नेट देखिए आपने, ऐसी मैग्नेट देखिए यू शेप की, यू शेप की भी मैग्नेट होती है ना इस तरीके की, काफी अगर कोई ये लेक्चर्स वगैरह देखे हो आपने तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। हॉर्स शू में देखा होगा नीचे हॉर्स के जो पाँव होते हैं वहां नीचे वो लगा देते हैं ना, उस शेप की वहां मैग्नेट नहीं लगाते, मैं बता रहा हूँ उस शेप की मैग्नेट है ये, इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बड़ा विजिबल हो रही होगी, और मैग्नेट तो आपने खुद ने भी फील करी है, देखी भी है, ठीक है। जो भी मैग्नेट होती है, मैग्नेट में मैग्नेट की जो लेंथ होती है, जैसे ये एल है, एल जो होता है एल इज लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। या देखो जो इसका एंड है, इसके एंड से इस एंड तक की जो लेंथ है उसे जो है इसकी लेंथ ऑफ मैग्नेट कहते हैं। और जो पोल होते हैं वो पोल बिल्कुल एंड पे नहीं होते हैं, ठीक है। जो पोल्स होते हैं वो बिल्कुल एंड पे नहीं होते, थोड़े अंदर होते हैं। तो पोल्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। समझ में आ रही है बात। अब पोल्स क्या होते हैं वो भी अपन डिस्कस करते हैं। बार मैग्नेट समझ में आई नहीं आई ये बताओ, बार मैग्नेट समझ में आई, बार मैग्नेट क्या होती है, ठीक है। बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन व्हिच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। अब इस पेज पे कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताओ, इस पेज से कोई क्वेश्चन हो आ गया, अगर आपको यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक बार ओके कर दो, अपन आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मूव करें नेक्स्ट पे। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट समझाते हैं आपको, देखो आप, ठीक है। अब बार मैग्नेट के लिए कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, बार मैग्नेट हमने डिफाइन कर लिया, बार मैग्नेट की डेफिनेशन हमें मिल गई। अभी क्या है कि जैसे अभी बार मैग्नेट है, मुझे नहीं पता पोल वोल क्या होते हैं, ये सब नहीं पता है। हमने एक बार मैग्नेट ली और बार मैग्नेट को क्या करते हैं हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। फ्रीली सस्पेंड का मतलब है कि उसको एक धागे से, मान लो एक धागा लिया, उस धागे से उसको बांध दिया, ठीक है, और लटका दिया उसको, ठीक है। ऐसे बांध दिया एक धागे से और ऐसे करके लटका दिया, ठीक है। तो जब आप उसको बार मैग्नेट को इस तरह से लटका दोगे तो क्या होता है कि उसको किसी भी डायरेक्शन में रख के आप छोड़ो, वो जाएगा कहाँ, उसके एंड्स कहाँ जाएंगे, उसका जो एंड, ध्यान से सुनना, द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ अ अर्थ, दैट एंड ऑफ अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, ठीक है। बार मैग्नेट का जो एंड, बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अर्थ का जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन में होता है, उसको तो बार मैग्नेट का क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। और बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है उसको बोला जाता है साउथ पोल। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो बताइए, नॉर्थ साउथ क्यों, वेस्ट ईस्ट नहीं रख सकते क्या? इसकी अभी स्टोरी आगे को, इसका भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड है अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड से। अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व हो रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। और अभी आपने थोड़ी देर पहले भी, थोड़ी पिछली स्लाइड में ही आपने स्टडी करा है कि जहां भी अगर इलेक्ट्रिक करंट है या जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स अगर हैं, तो वो अगर वहां करंट एग्जिस्ट करता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म भी एग्जिस्ट करता है।
तो अर्थ के सराउंडिंग में बहुत एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। तो अर्थ जब रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो वो पार्टिकल्स भी रोटेट हो रहे हैं, और रोटेट हो रहे हैं तो वो अपना करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस करंट की वजह से अर्थ की खुद की मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अर्थ की क्या हो रही है, खुद की मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो रही है। चलो आपने क्वेश्चन कराया तो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, बाकी आगे जाके आप अभी अपन इसको स्टडी वैसे भी करेंगे, बट ठीक है आपने क्वेश्चन कराया तो मैं आंसर करता हूँ। देखो अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, ये तो हमें पता है यानी मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, क्या अर्थ की मैग्नेटिज्म होती है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ के लिए अपन करना चाहें कुछ इस तरीके से, ये हमने लिया तो ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया। ठीक है, एंड देन दिस इज नॉर्थ, जोग्राफी, इसको जोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, इसको जोग्राफिकल साउथ कहा जाता है। आपका क्वेश्चन ये था कि क्यों जो बार मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ में ही अलाइन हो रही है, क्यों नहीं ईस्ट वेस्ट में हो रही, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, आपने कंपास सुना है, कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास सुना या देखा होगा आपने, सुना है मैग्नेटिक कंपास, जल्दी बताओ। कंपास डायरेक्शन शो करता है। हाँ, तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है एक्चुअली वो एक बहुत टाइनी मैग्नेट होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। तो मैग्नेटिक कंपास खुद इटसेल्फ इज अ टाइनी मैग्नेट, जिसका जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर नॉर्थ एंड को शो करता है, और जो उसकी टेल होती है वो साउथ एंड को शो करती है। ठीक है, तो अगर हम इफ वी टेक अ कंपास एंड वी स्टार्ट मूविंग ऑन अर्थ, अगर हम कंपास लें और कंपास लेके अगर अपन अर्थ पर मूव होना स्टार्ट करें, तो जब जैसे ही आप बिल्कुल यहाँ नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाओगे, तो ये कंपास जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। ऐसे कंपास जो डायरेक्शन शो करेगा वो कैसे शो करेगा, ऐसे डाउनवर्ड इस तरह। तो कंपास का ये नॉर्थ पोल है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि जो मैग्नेट के सेम पोल होते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और रिपेल अनलाइक पोल रिपेल। अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और कॉन्सेंट्रेट करके सुनना कि कंपास का जो नॉर्थ पोल है अगर इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, तो इट मींस यहाँ पर अर्थ का कौन सा पोल होगा, कौन सा पोल होगा अर्थ का, साउथ पोल होगा भाई। कंपास का नॉर्थ, कंपास खुद भी एक मैग्नेट ही है, टाइनी मैग्नेट ही है। अगर इसको यस। कोई, इसका इसके नॉर्थ पोल को कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली साउथ पोल ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया साउथ पोल, और ये साउथ पोल किसका हो गया, अर्थ का साउथ पोल हो गया। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। और अगर ये साउथ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, तो दूसरा जो एंड होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो जाएगा। तो ये देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्थ जो होती है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ सर कैसे तो जब बिहेव करती मान लीजिए आपका मैग्नेट आपको साउथ शो कर रहा है, है, तो नहीं समझ करेगा ना, जाइए। नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हो। तो जैसे आपका मैग्नेट आपको मान लीजिए साउथ शो कर रहा है, तो अपन समझ जाएंगे कि वो नॉर्थ, अपन लोग नॉर्थ में जा रहे हैं। नहीं नहीं, देखो दो वर्ड यूज किए हुए हैं मैंने यहाँ पर, ये है जोग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, ये और यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके एंड अच्छा से तो ही है। ठीक है, होता है वो। वर्ड्स अलग अलग है। अभी देखो अपने क्वेश्चन पर रहो आप, आपका क्वेश्चन ये था कि ये नॉर्थ में ही क्यों जा रहा है, ये साउथ में ही क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन था आपका। तो ये नॉर्थ में, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो यहाँ पर है। तो इस नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये इधर जा रहा है। अच्छा, ये साउथ पोल जो है, साउथ पोल अर्थ के जोग्राफिक साउथ की तरफ क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इस साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये रीजन है कि जो बार मैग्नेट होती है ये अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ के साथ अलाइन हो जाती है। भले ही किसी भी डायरेक्शन में आप इसको रखो, ये वापस से घूम के अर्थ का जो जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ है उससे अलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने अभी आपको यहाँ एक टॉपिक भी अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ था। तो वहां जाके और मैं बताऊंगा, जैसे तुमने बता ही दिया आपको, वहां जाके और ज्यादा डिस्कस करूंगा। अभी आपका जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। ठीक है, आया समझ में। यस सर। तो
इस तरह से है। अभी आगे आ जाते हैं अपन, तो काफी चीजें तो आपको समझ में आई होगी, है ना। तो यहाँ पर अपन डिफाइन कर रहे हैं कि बार मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। कैसे आप पता लगाओगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? तो अपन क्या करेंगे, व्हाट वी डू, वी जस्ट फ्रीली सस्पेंडेड द बार मैग्नेट। ओके, फ्रीली सस्पेंडेड द बार मैग्नेट को लटका देंगे तो बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ के जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा वो तो उसका नॉर्थ पोल कहलाता है, और बार मैग्नेट का जो एंड अर्थ के जोग्राफिकल साउथ की तरफ होगा वो उसका साउथ पोल कहलाता है। बिल्कुल ये डेफिनेशन मैंने यहाँ बताइए। द एंड ऑफ freely suspended magnet which points towards the north direction वो होगा north pole. The end of freely suspended magnet which points towards the south direction is called साउथ पोल। ऐसे करके अपन पोल डिफाइन कर लेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आगे क्या होता है कि लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपल, यानी नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा, साउथ साउथ को रिपल करेगा, बट अगर नॉर्थ साउथ हो गए तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बड़ा छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अनलाइक पोल्स होंगे अट्रैक्ट करेंगे और लाइक पोल्स होंगे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, कुछ इस पे बेस्ड एग्जांपल्स है, कहाँ कहाँ इनके यूज्ड होते हैं वो है। तो यूज्ड इन रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो स्पीकर्स, रेफ्रिजरेटर डोर्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लोपीज, ठीक है, चिल्ड्रन टॉयज। काफी जगह मैग्नेट यूज होती है, आपने बहुत देखे होंगे, आपके डे टू डे लाइफ में भी आपने देखे होंगे। ठीक है, एक एमआरआई मशीन आपने सुनी होगी, एमआरआई, तो इसका फुल नेम याद रखना, आपसे पूछ भी सकते हैं कहीं, आप जो भी क्विज़ेस वगैरह देते रहते हो उसमें भी। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। दिस टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू स्कैन इनर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, यहाँ पर भी मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया आपको पॉइंट? एमआरआई तो सब बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है ना? हार्मफुल तो सभी हैं, अगर कोई भी रेज आपकी बॉडी में जाएगी, चाहे वो एक्सरेज भी होगी, जैसे सोनोग्राफी होती है उसमें भी रेज जाती है, अल्ट्रासोनिक भी होता है, तो कोई भी रेज अगर आपकी बॉडी में जाता है तो ऑब्वियसली ज्यादा अगर एक्सेसिव होता है तो वो हार्मफुल होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पर, तो इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या है टॉपिक। काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो कि अपन डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बनते हैं इसमें। बार मैग्नेट अपना डिस्कस हो गया है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है हमें वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देखो हम क्या करते हैं, एक नॉर्थ पोल लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक नॉर्थ पोल लेते हैं हम, और उस नॉर्थ पोल को इस नॉर्थ पोल को मैं n0 कर देता हूँ। ये इसको बोलते हैं अपन टेस्ट पोल। क्या बोलते हैं भाई? टेस्ट पोल बोलते हैं, टेस्ट पोल है। ठीक है, अब देखो इस नॉर्थ पोल को अगर मैं इसके पास लेके आऊँ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को ये क्या करेगा बताओ, बोलो। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपेल 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 करेगा। रिपेल। तो रिपेल करेगा तो कुछ मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ये कुछ हो जाएगी। और वही टेस्ट नॉर्थ पोल अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो साउथ पोल उसको क्या करेगा, बोलो, अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो, ऐसे करेगा अट्रैक्ट। सही है या नहीं है भाई, बताओ, करेक्ट है करेगा सर। ना बेटा? तो देखो बाहर मैग्नेट जो होती है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम, जैसे ये बाहर मैग्नेट है ना, तो बाहर मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अपन क्या करते हैं, टेस्ट नॉर्थ पोल लेते हैं, उस टेस्ट नॉर्थ पोल को ये जो नॉर्थ पोल है तो रिपल करेगा, और जो ये साउथ पोल है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ये नॉर्थ पोल यहाँ, टेस्ट नॉर्थ पोल जो है ना ये वाला, ये यहाँ से चलेगा और साउथ पोल के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही एक और डायग्राम में बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से। ठीक है, और लाइंस बना देते हैं, देखो ये इस तरीके से टच नहीं होंगी, अभी मैं बता दूंगा आपको डायग्राम के पास है। ठीक है, सो ये जो लाइंस बन रही है, दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो भी मैग्नेट होती है उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस या रीजन होता है जहां तक कि उसका इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस मतलब उसका प्रभाव होता है कि आप कोई अगर मान लो आयरन पीस में लेकर आया तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा,
समझा, मान लो कोई दूसरी मैग्नेट है, उसका अनलाइक पोल में लाया तो उसको मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा थोड़ी है मैग्नेट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर आप रख दो, कोई आयरन रखा हुआ है, आयरन पीस रखा हुआ है, तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। एक लिमिटेड। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स तो अपनी जगह होते ही है ना। क्या चीज? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स भी तो होते हैं सर। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स भी होते हैं, बट अभी अपना जो स्टडी है वो बाहर मैग्नेट की तरफ, और हर सबकी अपनी अपनी लिमिट है, और सबके सर इसका क्या अपने। रीजन होता है, सर इसका क्या रीजन होता है कि एमआरआई जब आप कराते हो, जब आपके पास कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई सिल्वर